दुनिया का पाप के राज्य में या पाप के शास्त्र में जितने प्रकार के पाप होते होंगे, अपराध जगत के जितने भी अपराध होते होंगे, वो सब पाप, वो सब अपराध राक्षस लंका में करते हैं। फिर भी इनको अपनी मुक्ति की प्रार्थना करने के लिए अयोध्या नहीं आना पड़ा, अपितु इनको मुक्ति प्रदान करने के लिए अयोध्यानाथ को स्वयं पैदल चलकर लंका जाना पड़ा। और हम सारे तीर्थों में मारे मारे घूमते हैं, फिर भी हमारा कहीं कल्याण नहीं होता। कारण क्या है? ये राक्षस 24 घंटे भजन में डूबे रहते थे। भजन किसे कहते हैं? भक्ति की चार सीढ़ियां हैं। एक होती है पूजा, बिल्कुल प्राथमिक क्लास पूजा, जैसे ठाकुर जी हैं, शालिग्राम जी हैं, गोपाल जी हैं, उनको स्नान कराना, चंदन लगाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, ये इसको कहते पूजा। इसके ऊपर की क्लास है, उसको कहते पाठ। पुस्तक ले ली, रामायण है, गीता है, गोपाल सहस्त्रनाम है, विष्णु सहस्त्रनाम, जो भी आपका है वो है जूनियर क्लास। प्राइमरी के ये जूनियर क्लास। एक है हाई क्लास जिसको बोलते हैं, हाई स्कूल जिसको बोलते हैं, उसको कहते हैं सुमिरन, जप। उसको कहते हैं जप। माला है 5 माला, 7 माला, 11 माला, ऐसी। और जो डिग्री है, जिसमें डिग्री मिलती है शिक्षा की, उसको कहते हैं भजन। भजन में कोई न पाठ करना है, न पूजा करनी है, न माला घुपानी है, भजन में सीधे दर्शन करना है। लेकिन डिग्री कॉलेज में पहुंचने के लिए प्राइमरी पास करनी पड़ेगी, पट्टी बस्ता पर किटकिना लिखने पड़ेंगे, प्राइमरी स्कूल पास करना पड़ेगा, जूनियर स्कूल पास करना पड़ेगा, इंटर पढ़ना पड़ेगा, तब डिग्री आपको आएगी। राक्षस जो है ये सीधे डिग्री कॉलेज में पहुंचे थे। 24 घंटे भजन में डूबते। भजन कहते हैं भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, मनन करना, उनका दर्शन करना। शरीर संसार का व्यवहार करता है और हमारा मन भगवान का भजन करता है। शरीर से ये राक्षस पाप करते थे, हत्याएं करते थे, लूटपाट करते थे, मारते थे, तो इनके शरीर ने भोगा। आखिर इन्होंने भी जंतुओं को, जीवों को मारा होगा। एकदम तो कोई मुर्गी, मुर्गा, बकरा एकदम तो मर नहीं जाता, एकदम तो मछली मर नहीं जाती, फड़फड़ाती है, उसको काटा जाता है। तो जो इनके शरीर, एक दिन मैंने बोला था, जो शरीर करता है उसे शरीर भोगता है, और जो मन का चिंतन होता है उससे अगला जन्म होता है, अगली योनि मिलती है हमको। तो जो ये शरीर से पाप करते थे, जीवों को तड़पा तड़पा के मारते थे, तो इनके शरीर ने भोगा। अब एकदम तो कोई भगवान के एक बाण से तो मर नहीं गया हो, कई बार बाण बाह में से निकल जाता है, कई बार बंदरों ने खौंस खौंस के इतना घायल कर दिया, दांतों से काट काट के कीड़े पड़ गए, सड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो जो शरीर से इन्होंने जीवों को रुलाया वो तो इनके शरीर ने भोगा। और मन से जहाँ बैठते थे, चाहे खेत में बैठे, चाहे घर में बैठे, चाहे चौपार पर बैठे, चाहे मित्रों में बैठे, चाहे चारपाई पर बैठे, चाहे लेट हुए, इनको या तो हनुमान जी की पूंछ और हनुमान जी का मुक्का और उनकी उछाल दिखाई देती थी, या कल्पना में भगवान और भगवान के तीर कमान दिखाई देते चलते हुए। ये है भजन की पराकाष्ठा। शरीर हमारा कहाँ बैठा है ये बहुत महत्व की बात नहीं, हमारा मन कहाँ उलझा हुआ है ये महत्व की बात है। हमारा मन कहाँ डूबा हुआ है ये महत्व की बात है। हमारा मन क्या चिंतन कर रहा है ये महत्व की बात है। भगवत प्राप्ति मन के चिंतन से होती है, लेकिन एकदम कोई डिग्री क्लास में नहीं चला जाता, उसे सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी, उसे प्राइमरी में जाना ही पड़ेगा, उसे पूजा पाठ करना ही पड़ेगा, उसे सुमिरन माला लेकर जपना ही पड़ेगा। जब करते करते स्थिति हो जाती है, जब हम छोटे थे तो पढ़ा करते थे का कबूतर, खा खरगोश, गा घैया, अड़ा खाली, बोल बोल कर पढ़ते थे। लेकिन जब बड़ी क्लास में आ गए तो आंखें पढ़ती थी, होठ नहीं पढ़ते। आंखें पढ़ती थी, होठ नहीं पढ़ते। यही भक्ति की परम अवस्था। आप कहीं भी बैठे, कहीं भी बैठे, जैसे यहाँ बहन लोग हैं, इनको जल्दी समझ में आ जाएगी।
ये बैठी कथा में है, लेकिन हैं कहाँ ये इस समय? कथा में शरीर बैठा है, मन इनका अपने घर में ही है। इनको घर दिखाई दे रहा है, रसोई घर दिखाई दे रहा है, गैस पर रखा हुआ दूध दिखाई दे रहा है, नौकरानी मलाई खाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ बैठे बैठे सब दिखाई दे रहा है इनको। चाबी कहाँ छुपा कर आए अलमारी के, वो यहाँ बैठे बैठे दिखाई दे रहे, हर चीज़ दिखाई दे रही। तो जैसे कथा में बैठकर हमको पूरा घर दिखाई दे रहा है, ऐसे ही घर में बैठे बैठे हमको भगवान की लीलाएं दिखाई देने लग जाएं। इसी को भजन का है, और कोई भजन नहीं, यही भजन, और कोई